इस वीडियो में हम हुदूद की कुछ खुसूसियात देखेंगे। यानी अगर हुदूद पे जमा, तफरीक, ज़रब, तकसीम ये सारे अमाल किए जाएं तो कौन सा जिन निकलता है। बस याद रखिएगा कि इस वीडियो में हम क्या, क्यों और कैसे की बात नहीं करेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। सिर्फ अमाल करेंगे। इन सब बातों के सबूत वक्तन फवक्तन मिलते रहेंगे। तो भाई, अगर मैं आपको एक फंक्शन देता हूं और उसकी हद कहता हूं कि अगर x c की जानिब बढ़ता है तो इसकी हद l के बराबर होती है, और इसी तरह एक और फंक्शन देता हूं g ऑफ x जिसकी हद x के c की जानिब बढ़ने पर m बनती है। तो अगर मैं इन दोनों हुदूद को जमा करूं, सिर्फ और सिर्फ वक्त बचाने के लिए मैं ये हरकतें कर रहा हूं, तो भाई ये किसके बराबर हो जाएगा? ये बराबर हो जाएगा l जमा m के। गोया अगर फंक्शन जमा किए जा रहे हों जिनकी एक ही हद है तो हुदूद को भी बराह रास्त जमा किया जा सकता है। और जाहिर है अगर इसको जमा किया जा सकता है तो तफरीक भी की जा सकती है, क्योंकि तफरीक करना ऐसे ही है जैसे मनफी चीज़ को जमा किया जा रहा हो। ये बात भी हम कहीं और कर चुके हैं। अच्छा भाई, अब दूसरे पे आते हैं। दूसरी बात क्या है कि अगर इन दोनों को आपस में जरब दिया जा रहा हो, मल्टीप्लाई किया जा रहा हो, तो ये क्या हो जाएगा? l ज़रब m। माफ़ कीजिएगा, कलर थोड़े से उल्टे हो गए थे। ठीक है भाई, ये हो जाएगा। और ये भी आप जानते हैं कि मल्टीप्लिकेशन का उलट क्या होता है? डिवीजन होता है, या ये कह लीजिए कि डिवीजन मल्टीप्लिकेशन का उलट होता है। तो आप भाप ही गए होंगे, लेकिन आपको लिख के दिखा देते हैं फिर भी, ताकि आपकी तसल्ली हो जाए ना। आप ये नहीं कहें कि हमें तो बताया ही नहीं था। ये हटा दिया, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं ताकि हमारे पिलाट पे जगह जो है वो बन जाए। अच्छा जी, तो मैं ये कहना चाह रहा था कि डिवीजन अगर हो रहा होगा तो ये सूरत हाल होगी कि एक को दूसरे पे तकसीम किया जा रहा होगा, यानी ये हो जाएगा l बटा m। अच्छा, लेकिन आप ये भी जानते हैं कि इसके डिनोमिनेटर में अगर सिफर हो गया तो हद का कोई वजूद नहीं होगा। यानी यहाँ ये कहना ज़रूरी है कि m जो है ना वो सिफर के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है भाई, तो चलें अब थोड़े से और कॉम्प्लेक्स मसाइल की जानिब बढ़ते हैं। तो थोड़ा सा छोटा करके जगह बना देते हैं। अरे आप कहाँ गए भाई? गो के कनात की ज़रूरत है नहीं, लेकिन हम फिर भी लगा देंगे। अच्छा जी, अब मामला ये आता है कि अगर हमारे पास एक फंक्शन दूसरे फंक्शन की ताकत हो और फिर हमें हद निकालनी हो जब x c की जानिब बढ़ रहा हो, तो फिर क्या करेंगे? आप जानते हैं? नहीं, आप जानते नहीं। तो भाई इस बात का मतलब ये है कि एक तो ये कि ये जो f ऑफ x है हद इस पे भी लग रही है, और ये जो g ऑफ x है इस पे भी हद लग रही है। यानी ये हो जाएगा l की ताकत m। ठीक है। अच्छा, अगर ऐसा हो रहा हो कि हद लग रही हो k f ऑफ x पे, यानी फंक्शन किसी कांस्टेंट से अगर मल्टीप्लाई हो रहा है, ज़रब दिया जा रहा है, तो भाई ऐसी सूरत में ये होता है कि ये k तो कांस्टेंट है, तो इसकी तो कोई हद वगैरह कुछ भी नहीं है। असल पंगा तो यहाँ है ना, इस फंक्शन पे। तो इस वजह से ये हो जाएगा k ज़रब l। ठीक है। अच्छा, और अगर ऐसा हो रहा हो कि ये हद लग रही है किस पे? फंक्शन, लेकिन इसकी ताकत जो है वो एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट r कह देते हैं। बल्कि आपकी तसल्ली के लिए इसको हम फ्रैक्शन में दे देते हैं कि थोड़ा सा एक कॉम्प्लेक्स हमारे पास अगर कांस्टेंट हो तब भी क्या होगा। देखिए, फंक्शन जहां जहां मौजूद है ना, हर उस जगह पे हद लगेगी, यानी f ऑफ x पे हद लगेगी, लेकिन इस पूरी चीज़ की ताकत जो है वो r ओवर s होगी। यानी ये बन जाएगा l की ताकत r बटा s। अब आखिरी चीज़ देखते हैं कि अगर हमारे पास कांस्टेंट हो जिसकी ताकत में फंक्शन हो, यानी इसका उलट, पिछले वाले का उलट, और इस पे अगर हद लग रही हो, तो बात वही है कि जहां जहां फंक्शन मौजूद है वहां हद लगेगी, और जहां फंक्शन नहीं है वहां हद नहीं लगेगी। यानी ये हो जाएगा k की ताकत l। और अब आखिरी हद देखते हैं कॉम्पोजिट फंक्शंस की, यानी जो मुरक्कब फंक्शंस होते हैं, एक दूसरे से बने होते हैं। मतलब अगर मैं आपसे कहूं कि h है जो कि f का मुरक्कब है, इतने ही आएंगे ना, 1 2 1 2, हाँ सही है। तो भैया देखिए यहाँ पे हो क्या रहा है, x है जो कि इनपुट है f ऑफ x का, और इस f ऑफ x की जो कदर आती है ये इनपुट है h ऑफ x का, जिसकी कदर हमें चाहिए। तो अब बात यह है कि ये जो हद लग रही है ये x पे लग रही है, और f
फंक्शन है एक्स का, लेकिन एच एक्स का फंक्शन नहीं है, एच एफ का फंक्शन है, कि जो एफ ऑफ एक्स की कदर आएगी ना, मिसाल के तौर पे ये एल हमने कहा था ना, अगर हद निकाल रहे तो एल है, तो ये एल इनपुट होगा दरअसल एच का, यानी ये हो जाएगा एच ऑफ ये हद एफ ऑफ एक्स, यानी एफ ऑफ एक्स की जो एक्स इज इक्वल टू सी पे हद है वो अब इनपुट है एच का, और चूंकि ये हद एल है तो ये जो मुरक्कब फंक्शन की हद है ये एच ऑफ एल के बराबर हो जाएगी। एक बार फिर बता दूं कि अगली चंद वीडियोस में हम हस्बे ज़रूरत एक एक करके इन बातों के सबूत पर आएंगे। फिलहाल इतने से काम चलाएं।